विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, ये बसंत भाग, पाठ 10 है, अपूर्व अनुभव। इसके पहले हमने पढ़ा पाठ 9 में चिड़िया की बच्ची, ये आपका बसंत भाग है। और यहाँ हम जो ये पाठ पढ़ेंगे, पाठ 10 अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव, अपूर्व का मतलब ये है कि जो पूर्व में ना हो, अर्थात पहले से जो हम ना किए हों या जो ना प्राप्त किए हों या ना देखे हों, अभी हम जो देखेंगे ये या पढ़ेंगे या जानेंगे, नहीं जानते हो, अनुभव जिसे आप इंग्लिश में एक्सपीरियंस कहते हैं, अर्थात उस बात का जो है अनुभव नहीं है, अर्थात उससे नहीं गुजरे हैं, उसको जो है आप यूज नहीं किए, उपयोग नहीं किए हैं, प्रयोग नहीं किए हैं, बहुत सारे इसके जो मीनिंग होंगे अनुभव। तो देखते हैं अपूर्व अनुभव क्या है, ऐसा क्या अनुभव है इस पाठ में जो पहले बार हो रहा है, इसके पहले नहीं था। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। सभागार हम सभी जानते हैं, बड़ा सभा, वहां पर क्या लगने वाला था, शिविर लगने वाला था, सम्मेलन कुछ रहा होगा जो भी है। तो उसके 2 दिन पहले किसको, तोतो चांद, ये पात्र है तोतो चांद, तोतो चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का, साहस मतलब क्या होता है, बहादुरी, बहादुरी करने का दिन आया। क्या बहादुरी करने का दिन आया, इस दिन उसे यासुकी चांद से मिलना था। किससे मिलना था, यासुकी चांद। ये ध्यान, तोतो चांद को जो है कुछ बहादुरी वाला कार्य करना था और उसके लिए किससे, यासुकी चांद से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चांद के माता पिता को था, न ही यासुकी चांद के। और इस भेद मतलब होता है रहस्य, इस भेद, इस रहस्य या गुप्त बात, इस गुप्त बात या गुप्त योजना का पता नहीं था। किसको नहीं पता था, इन दोनों के माता पिता को, ये दोनों जो है क्या करने वाले हैं। ये दोनों बच्चे जो है तोतो चांद और यासुकी चांद, ठीक है, ये 2 बच्चे हैं पढ़ने वाले, दोनों जो है कुछ करने वाले थे और क्या करने वाले थे इनके माता पिता को नहीं पता था। उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया, न्योता, आमंत्रण, इसे आप इन्विटेशन भी कहते हैं। इसने, तोतो चांद ने अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए जो है यासुकी चांद को जो है निमंत्रण दिया, पेड़ पर चढ़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए जो है उसने इनको आमंत्रण दिया। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक पेड़ को खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमोए, ये तोमोए जो है एक स्थान का नाम हुआ है ना, क्योंकि नाम जो है इससे समझ में आता है कि हमारे जैसे जो है नहीं है ना, चाइनीज, चीनी जो भी हो या नेपाली। तो तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक पेड़ को अपने खुद चढ़ने का पेड़ मानता था। अर्थात देखिए, बच्चों में एक चीज होता है, बालक बंदर एक समाना, ऐसा कहा भी गया है, मतलब बच्चे जो है बंदर के समान उछल कूद करने वाले, स्थायी नहीं रहते। तो ये बच्चे क्या करते थे, बहुत सारे जो पेड़ थे तो उसमें जो है चढ़ते थे, तो उस पेड़ को जो है ये अपने चढ़ने का जो है साधन मानते थे, या ये कोई पेड़ नहीं छूटना चाहिए।
इसमें चढ़ लिया हूँ तब उसमें चढ़ूंगा। तो इस तरह से जो है बच्चे उस पेड़ को अपना मानते थे और उसमें जो है चढ़ते थे। तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कहुन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। ये जगह है। कहुन बुत्सु हम जैसे बोलते हैं ना कि रायपुर जाने वाली रोड है, बिलासपुर जाने वाली रोड है, दिल्ली जाने वाली रोड है, बॉम्बे जाने वाली रोड है, उसी प्रकार जो वहाँ पर जो है ये तोमोई जगह है, वहाँ पर जो है कहुन बुत्सु जाने वाली जो है एक सड़क है और उसी सड़क के किनारे आसपास में जो है एक पेड़ होगा, किसका? तोतो चांद का पेड़ होगा। और उस पेड़ पर चढ़ने के लिए यास्पी चांद को जो है वो निमंत्रित करता है कि उस पेड़ में चढ़ना है। चढ़ने बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते। पेड़ जो है बड़ा था, छोटा रहता तो अपन इधर से लटक के चढ़ जाते। पेड़ बहुत बड़ा रहा होगा, मोटा भी रहा होगा, तो उस पर चढ़ने पर जो है बार बार बच्चे जो है फिसल जाते थे, स्लिप हो जाते थे। तब पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता है। अर्थात यदि वो पेड़ है, मान लीजिए पेड़ है तो और ये जमीन है, तो यहाँ से जो है 6 फीट ये जो दूरी है, यहाँ से दूरी पर 6 फीट पर जो है ये द्विशाखा मतलब 2 शाखा, 2 जो है ब्रांचेस मिलती है। यहाँ से सिंगल गया है और इधर आगे जा करके जो है ये 2 भाग में विभक्त हो गया है पेड़ जो है। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ तक पहुंचा जा सकता है नीचे से जा करके, और यहाँ पहुंच गए तो फिर जो है अगल बगल और शाखाएं हैं उसमें पहुंचा जा सकता था। तो बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह की, कहने का मतलब ये है ये ऐसा जगह था जहाँ पर जो है झूला जैसा, यहाँ से झूला झूलने जैसा कर सकते हैं। सावन के महीने में आप लोग देखे होंगे कि जो है झूला जो पेड़ पे जो है लगाया जाता है और झूलते हैं। तो यहाँ पर जो है पहुंचने पर जो है पेड़ से ही जो है डालियों को पकड़ के झूला जा सकता रहा होगा या जैसा भी होगा, आगे देखते हैं इस पार्ट में। तोतो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। ये जो है तोतो चांद चढ़ी मिलती, इसका मतलब जो है स्त्रीलिंग, लड़की हो। तो ये तोतो चांद नाम की लड़की जो है अक्सर जो है कब मिलती? खाने की छुट्टी, दोपहर में जब खाने की छुट्टी होती है या स्कूल के बाद, पूरी छुट्टी होने के बाद ये इस पेड़ पर जो चढ़ी हुई मिलती थी। कौन? तोतो चांद। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। ये तोतो चांद जो है लड़की, इसका ध्यान रखेंगे, ये क्या करती थी? पेड़ पर चढ़ जाती थी और वहां से जो सड़क पर जो है लोग जाते थे उसको जो है देखती थी और इसके साथ साथ आकाश को भी देखती थी। बड़ा मजा आता है कि हम ऊंचाई पर चढ़े और वहां से देखें दूर तक दिखाई देता है, तो उसको देखेंगे तो वहां का जो हलचल है, मोटर गाड़ियों का आना जाना, लोगों का, ये सारा चीज देखने पर जो है बड़ी खुशी होती, बड़ा आनंद मिलता है। और वैसे जो है ये तोतो चांद को भी जो है आनंद जो है मिलता रहा होगा। बच्चे अपने अपने पेड़ों को निजी संपत्ति मानते थे, अर्थात बच्चे जो है पेड़ों को, ये मेरा पेड़ वो उसका पेड़, ऐसा पहले से जो है अपने अपने से जो कर ही रहे होंगे, तो उसको जो है निजी, खुद का संपत्ति मानते थे, अर्थात उस पर पूरा अपना अधिकार मानते थे कि ये मेरा पेड़ है और दूसरे को चढ़ना है तो मेरे से पूछ करके चढ़ेंगे और मैं नहीं चढ़ने दूंगा तो वो नहीं चढ़ पाएंगे। ऐसा रहा होगा भावना, तो इसलिए जो लेखक लिखता है कि बच्चे उस पेड़ को जो है अपनी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से, माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। अर्थात इसके पेड़ पर किसी दूसरे को चढ़ना है तो उसके लिए दूसरे व्यक्ति को या दूसरे लड़के को जो है पूछना पड़ता था
कि जैसे हम किसी कमरे में जाते हैं तो हम पूछते हैं, अनुमति लेते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो ठीक